हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारा, सर फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीसी में। नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऑफलाइन बैठा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने गजब के बच्चे हैं, डायरेक्ट स्कूल ड्रेस में बच्चे आए हैं। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक, जहां से न्यूमेरिकल आते हैं। इसे हम कहते हैं बेटा पुली कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? पुली कॉन्सेप्ट। चलिए, साथ साथ बोलते रहें, समझते रहें। पुली कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, क्या होता है ये पुली कॉन्सेप्ट। हिंदी मीडियम तो इसे घिरनी कह देता है। चलो, पुली कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश से इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं बताता चलूंगा, लेकिन आपको ध्यान देना जो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश पे। पुली कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना लोगे। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट आप सुनो ध्यान से। कैसे? जैसे ये कोई पुली है, पहले सुनना बेटा, नोट मत करना। इस पे ऐसे है, ओ सर जी ऐसे दो मास लटके हुए। बेटा पुली तो देखी होगी ना तुमने? ठीक है, ये मास है M1 और बेटा ये मास है M2। ठीक है, पुली पे ऐसे लटके हुए, ऐसे इस तरह से। अच्छा मुझे बताओ, M2 ज्यादा है ना? ज्यादा, तभी तो ऐसे नीचे है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन कहां होगा? ये नीचे की तरफ जा रही होगी, ये इसका एक्सेलरेशन है। और बेटा ये ऊपर की तरफ जा रही होगी, इसका एक्सेलरेशन ये वाला है। पुली ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? ऐसे। ठीक है, एक ट्रिक लिखाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। ट्रिक क्या है? यहां निकालते हम टेंशन। याद होगा तुम्हें, मैंने कई बार बताया है टेंशन क्या होता है। टेंशन होता है जब भी कोई वायर या धागा या कोई रोप, रस्सी, उससे कोई चीज लटकी हो, उस पर लगने वाला फोर्स ना होकर टेंशन होता है। क्या होता है? टेंशन। ठीक है, तो एक बात समझना, टेंशन हमेशा पुली की ओर होगी। ये याद रखना, ओर होगी मतलब पुली की तरफ होगी। तो बताओ, इसकी टेंशन नीचे होगी या ऊपर होगी? ऊपर। अरे बोल दिया करो, ऊपर। यस सर, जब ऊपर होगी तो ये टेंशन, इसकी टेंशन भी कहां होगी बेटा? ऊपर। क्लियर है? ठीक है सर। ऑफलाइन वाले बच्चे इसलिए नहीं बोल रहा जिससे डिस्टरबेंस ना हो जाए। कितने समझदार बच्चे, लेकिन मुंडी हिलाते रहे, बोलते रहे, अच्छा लगेगा। अब सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मास इंटू ग्रेविटी नीचे होता है कि नहीं होता? यस सर। तो क्या बनेगा? M1G। बेटा ये क्या बनेगा? M2G। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था जब भी कभी बैलेंसिंग हो जाए तो बैलेंसिंग इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये इसे बैलेंस कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो अगर कोई यहां से पकड़े और ऐसे पकड़ के खींचे तो हम कहेंगे इसने इसे बैलेंस कर दिया। अगर दोनों ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ है, सेम, ना इधर जाने दे रहे ना इधर जाने दे रहे, तो मैं कहूंगा ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल है। लेकिन अगर मुझे कोई इधर खींच ले गया तो इसका मतलब इसने फोर्स ज्यादा लगाया है। तो एक्सीलरेशन हमेशा कहां होता है? जिधर फोर्स ज्यादा होता है। और बॉडी कहां मूव करती है? वहीं मूव करती है जहां उस बॉडी का एक्सीलरेशन होता है। बोलो क्लियर है? अच्छा बेटा, एक्सीलरेशन इसमें कहां हो रहा है? ऊपर। तो बताओ बेटा, टी किस, पहले बताओ टी किसे बैलेंस कर रहा है? M1G को। बोलो कर रहा नहीं कर रहा? अच्छा, टी बड़ा कि M1G बड़ा? टी बड़ा। क्यों बड़ा? क्योंकि सर एक्सीलरेशन इधर हो गया है। ठीक है, और जब एक्सीलरेशन इधर हो गया तो हम हमेशा क्या करते हैं? बड़ा माइनस छोटा। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर? मैं कहूंगा टी माइनस M1G। क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। और ये बड़ा क्यों है? ये तुम्हें इसलिए पता क्योंकि सर एक्सीलरेशन इधर। क्लियर है ना सब बात? अच्छा, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा नेट फोर्स। क्या लिखते हैं? नेट फोर्स। बेटा नेट फोर्स की वैल्यू है MA। F इज इक्वल टू M में होता है
टी माइनस M1G। बेटा आज यहां MA नहीं है, M1A आएगा, क्योंकि ये बॉडी क्या है 1। तो बताओ M1A। ये है भाई साहब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का समझ में आ गई? यस सर। अब आ जाओ एक और ट्रिक यहां पर। एक ट्रिक ये कहती है, दूसरी ट्रिक, इक्वेशन हमेशा उतनी होंगी जितने मास होते हैं। मास होते हैं। बेटा बताओ यहां कितने मास हैं? 2। इक्वेशन भी कितनी? 2। क्या फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई? सेकंड इक्वेशन हम इससे बनाएंगे। आ जाओ बनाओ जी, करके तो दिखाओ जी। चलिए। ओहो, कौन किसे बैलेंस कर रहा है? टी बैलेंस कर रहा किसको? M2G को। बेटा दिस माइनस दिस होगा या दिस माइनस दिस होगा? दिस माइनस दिस होगा, सही बात। कौन से वाला दिस वो तुम समझ जाओ। ये दिस माइनस दिस होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो M2G ज्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो बोलो। M2G माइनस टी इज इक्वल टू बेटा नेट फोर्स। यस सर। बेटा नेट फोर्स क्या है? A की जगह M2A आएगा, M2G माइनस टी। इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे वाह, इक्वेशन बनानी आ गई तो क्वेश्चन बनाना आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? पक्का कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? अब क्या कर दो, इन इक्वेशनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये आपका, ये लेक्चर पुली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, बताओ इक्वेशन करो जी बैलेंस। M1A इज इक्वल टू टी माइनस M1G। बेटा इसे बोलो M2A, साथ साथ गुनगुनाते चलना, बोलते चलना, M2G माइनस टी। बेटा क्लियर है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है? ये प्लस का टी है, ये माइनस का टी है। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो बताओ ये कैसे बन गया? ये आएगा ऐसे, टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो बताओ क्या बनेगा? M1A प्लस M2A इज इक्वल टू, बोलो बोलो क्या आएगा बताओ? M2G। भाई प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया है, माइनस M1G। अब ले लो कॉमन, बताओ क्या आएगा? M1 प्लस M2 ब्रैकेट में A। यस सर। बताओ यहां से क्या आ जाएगा? M2 माइनस M1 ब्रैकेट में G। बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। A की वैल्यू बताओ क्या आएगी यहां से? M2 माइनस M1 अपॉन, इसे ले जाओ नीचे, ले जाओ ले जाओ, M1 प्लस M2 और ब्रैकेट लगा दो जी G। ये तुम्हारी जो वैल्यू आई इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ये जो वैल्यू आई ये आई तुम्हारी एक्सेलरेशन कि ये कितना एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कि 2 पुली दे रखी हैं, उनका एक्सेलरेशन निकालो। बेटा क्लियर है ना? नोट करो, इसे छापो या करके दिखा दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इस कॉन्सेप्ट को ही बता देते, एक बार सुनिए ध्यान से। इधर देखो, पुली कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है, देखिए ए आ गया। बेटा इस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में। तो बताओ किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे या इसमें रख दो तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आएगी? बेटा यहां से निकल के आती है टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू होती है, जब कैलकुलेट करोगे आप, 2m1 m2 अपॉन, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिकल वाला पार्ट है। ए निकाल के दिखा दिया तो टी तो निकाल ही सकते हो, पुट कर देना बस, 2m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में आता बेटा g। ऐसे चलिए इस पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले छापो, इसे नोट करो। करिए बेटा, नोट करिए।
बेटा नोट्स रखे थे क्या इधर के? क्लास से आया था ऑफलाइन से तभी। नहीं है इधर? नहीं है? चलो कोई नहीं, करो। हाँ ये रखे, मिल गए मिल गए। चलो चलो, एक क्वेश्चन देता हूं इस पे बेस्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा वो क्वेश्चन है। कर लिया जी, नोट कर लिया? पक्का यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, लेकिन याद रखना मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब इस पे न्यूमेरिकल में 1 दूं, 6 दूं या 36 दूं, हर न्यूमेरिकल बना दोगे, एक न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। क्या करेगा, M1 दे देगा, M2 दे देगा, ठीक है। M1 M2 दे दे तो A बता देंगे, अरे गुरुजी जी का मान तो पता है हमें 9.8 होता है। टेंशन चाहो तुम टेंशन निकाल दो, बस M1 M2 दे दो, आप टेंशन निकलवा लो हमसे, ठीक है जी। हाँ जी, टेंशन से हमें याद आया, एक कहावत होती है हरियाणा में कि टेंशन मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना, ना हम टेंशन लेते ना हम टेंशन देते, ठीक है जी। क्या बात, टेंशन मुक्त हरियाणा और दूध दही का खाना। कर लिया जी बेटा, रिजल्टेंट को बॉक्स में बंद करो, आप वो पीछे वाले बच्चे बॉक्स में बंद करो, आगे वाले बेटा आपने भी नहीं कर रखा, आप भी करो सब, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट को बॉक्स में बंद करते हैं, बोलो जी कर लिया? यस सर। ये रहा न्यूमेरिकल आपके सामने, बताइए एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया इस तरह से, क्या कहता है, फाइंड द टेंशन एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दे रखा है। और ये रहा बेटा, टेंशन निकालो, ऐसे करके एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ऐसे ऐसी, क्या बात, ठीक है जी। मास की वैल्यू दे रखी है आपको, m की वैल्यू दे रखी है, मास की वैल्यू बेटा 6 kg और 10 kg, ये 6 kg है बेटा, ये 10 kg है। टेंशन फाइंड करनी है, जबकि ऑप्शन है A B C D। ए दे रखा आपको 5.7 न्यूटन, अगला नेक्स्ट 7 न्यूटन, नोट करो बेटा और कैलकुलेट भी करो, 7.5 न्यूटन, और अगला है बेटा 74 न्यूटन, 74 न्यूटन। करो कैलकुलेट। मैंने तुमसे क्या पूछ लिया, मैंने टेंशन पूछा है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोनों को जब निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकाला था आपने, याद है ना? अच्छा एक्सेलरेशन क्या आया था, अभी पिछली स्लाइड पे मैंने बताया, तुम बताओ एक्सेलरेशन क्या आया था, ये वाला m2 माइनस m1, बताओ क्या कहोगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। लेकिन जब टेंशन पूछे तो 2 मल्टीप्लाई करके m1 m2, ये रहा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब मुझे बताओ क्या उसने m1 m2 दे रखा है? यस सर, जी दे रखा है, जी होता कितना है 9.8, लेके चलते हैं जी को 10 के इक्वल। आपका उसने नहीं कहा है तो आप ऐसा करो, जी को 9.8 लेके चलो। अगर वो कहता टेक जी इज इक्वल टू 10 तो आप 10 से भी निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेट में। करो कैलकुलेट, फॉर्मूला जानते हो बेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फॉर्मूला T इज इक्वल टू सर 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में जी आता गुरुजी,
रख दो बेटा, करो कैलकुलेट, शाबाश, क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बेहतरीन। ए बी सी या डी? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में अपना आंसर देंगे, ऑफलाइन वाले मुंह बंद करके ऐसे दिखा देंगे। क्या बात, बच्चे बड़ी समझदार हैं अपने। हाँ करना है। चलिए देखिए बेटा, यहां देखो t इज इक्वल टू, तुमने ऐसे तो किया होगा कुछ, 2 इंटू, बताओ m1 कितना है, 6 इंटू ये कितना है 10, अपॉन बोलो 6 प्लस 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8 ली है ना, अरे बेटा 9.8 ली है ना, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा ऐसे कर लो ना, इस पॉइंट को हटा के अपन में 10 कर लो, कर लिया, चाहो तो 10 से 10 उड़ा दो, तो कितना बन गया, 6 दूनी 12 गुना 98 बटे, बताओ कितना बन गया 16, कर लो भाई साहब इससे कैलकुलेट, हो गया बेटा 16, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ठीक है जी, ठीक है। अब ये आंसर आपका पॉइंटों में आएगा, कैलकुलेट एक बार करके देखें, मैं वैसे लिख रहा हूं, बाकी कैलकुलेट करना। 73.4 कुछ आता है, 73.5, हाँ 73.5 आएगा कैलकुलेट होके। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां ध्यान देना सब बच्चे, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे अब आप, तो बोलो, क्या ए हो सकता है, नो सर, बी हो सकता है, नो सर, 75 नहीं है 7.5 है, ये हो नहीं सकता, तो 73.5 को मैं अप्रोक्सीमेट में भी जाऊंगा तो बताओ 74 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो भाई साहब ये आंसर आएगा। और अगर जी की वैल्यू बेटा हम 10 लेते हैं ना, तो ऑप्शन में 7.5 जगह 75 देगा, वो 75 ही आंसर आएगा, करके देखना सॉल्व, नहीं आप चाहोगे करना, ये देखो, ये देखो 2 इंटू, बताओ 6 इंटू 10 अप इंटू 10 अपॉन बोलो कितना 16, आ गया। अब देखो चेक करते हैं, अगर जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं, करो सॉल्व, बताओ कितना आ जाएगा, 2 8 16 आ गया, अच्छा और कट कर लो 5 बार, 2 चौक 8, और बताइए 6 को कटो 3 2, 2 से 5, 50 25 25 थी 75, आ गया ना, अरे क्या बात है, 75 क्या 75, ओ गुरुजी 75 न्यूटन, क्योंकि टेंशन है, तो बेटा उसे ऑप्शन में 7.5 नहीं देगा, 75 देना होगा, तो आंसर ये होगा। तो आंसर में तब तक जी की वैल्यू 10 ना ले जब तक खुद ना बोले वो, तो मैं चाहूं तो 2 क्वेश्चन ये बन गए मेरे, अगर जी की वैल्यू 10 लेता हूं तो ये ऑप्शन आएगा, जी की वैल्यू 9.8 लेता हूं तो ये आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने ये बताया होगा या ये तो मैं समझाया होगा, ये कॉन्सेप्ट ये आप ढंग से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पुली में ज्यादातर बच्चा अटक जाता है, एक से एक बढ़िया और भी लेवल ला रहा हूं इसमें, अगला क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चलेगा, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। तो पुली कॉन्सेप्ट में क्या होता, पुली में जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ज्यादातर बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, डर बन जाता बच्चे का 11th में, देख के घबराने लगता पुली को, बहुत आसान, बेहद आसान, तुमने करके दिखाया, क्लियर है जी। न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, जितनी चाहूं उतनी वैल्यू दे सकता हूं। अब इसका नेक्स्ट टाइप आएगा, वो टाइप हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।